कल लोकसभा के 5वें चरण का चुनाव संपन्न हो गया। अब सवाल यह है कि 5वें चरण के चुनाव के बाद कौन पार्टी या किन पार्टी का दावा ज़्यादा बेहतर लगता है आपको। तो मैं आपको बता दूं, जो खबरें आ रही है कि 5वें चरण के बाद आप नोट करके रख लीजिए, बीजेपी काफ़ी बढ़त लेके आगे बढ़ गई है। जितने भी इंडिया गठबंधन के घटक हैं, जो भी दावे करें, देखिए एक दावे करना तो 2014 से कर रहे हैं और 2019 में भी किए, 2022 में भी यूपी का जब असेंबली इलेक्शन था तब भी किए थे, और अभी हाल फिलहाल में जो 3 स्टेट के इलेक्शन हुआ था, एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तब भी दावे कर रहे थे। और उनके समर्थक जो एक पत्रकार गण है, पत्रकार का टीम है, वो लोग चाहे यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं या उनका अपना चैनल चल रहा है, वो लोग इसको बोल सकते हैं कि एक क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, एटमोसफियर क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, अथक प्रयास करते हैं, या निरर्थक बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो जनता है वो जनता है। अब कल मुंबई में वोटिंग हुआ, मैं भी वहाँ पे मुंबई में मेरा वोट है, मैं कास्ट करने गया वोट। और आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि मुंबई में जब मैं वोट दे रहा था, कम से कम मेरे आसपास के जो आगे पीछे का 10 लोग मिला लीजिए, तो 10 लोग का 10 लोग नहीं जानते थे कि उनको किनको वोट देना है। वो केवल मोदी जी के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं। और मेरा भी ऐसे ही, अगर आप पूछेंगे कि जहाँ से मैं वोटिंग देता हूँ या मेरा एरिया, वहाँ पे शिवसेना खड़ा है, शिवसेना कोई नेता खड़ा है। अब मैं पता किया तो पता चला कि कोई वो थाने के पहले मेयर थे, अभी वो शिवसेना खड़ा है। तो लोगों में एक मोदी जी को लेकर क्यूरियोसिटी, ये आप बोल सकते हैं, एक फीलिंग्स है कि लोग जानते हैं कि मोदी जी कुछ कर सकते हैं। मोदी जी ही अगर करना है तो कुछ कर सकते हैं। देखिए, कोई भी एमपी, और ये मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी जी के लिए भी सबक है, या बोल सकते हैं कि मोदी जी को भी सोचना चाहिए कि ऐसा क्या है कि आपके नाम पे वोट दे रहे हैं। आप तो एक छोटे से, मतलब बोल सकते हैं स्टेट है गुजरात, वहाँ से आए हैं, लेकिन आपके नाम पर लोग बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, आपके नाम पे उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, आपके नाम पे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये उस कैंडिडेट के लिए, मतलब बोल सकते हैं कि एक डूब मरने वाली बात है कि आप अपने जहाँ जिस कंस्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हो, आप अपने मास में इतने पॉपुलर नहीं हो जितना कि एक बाहरी आदमी पॉपुलर है और उसके नाम पे वोट पा रहे हो। तो आपने ऑब्वियसली कुछ नहीं किया होगा, तभी जनता आपको वोट देना नहीं चाहती, या जनता आपके बारे में जानती नहीं। अगर आप मास पे बीजेपी के जो भी ऐसे लोग हैं, मैं रहने वाला बिहार का हूँ, तो बिहार में मेरे सारे फैमिली पूरे बिहार में फैला हुआ है। बिहार से लेके आप बोल सकते हैं पूर्वांचल, आप कितने लोग हैं पूर्वांचल में तो लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे बिहार में जहाँ पे मैं हूँ, वहाँ पे कई ऐसे लीडर हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन वो जीतेंगे तो मोदी जी के नाम पे। चाहे आप राजीव प्रताप रूडी को ले लीजिए, सारण के सीट के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी है। 2-3 सीट है, जैसे सारण हो गया, रायबरेली हो गया, इस सीट को लेकर, और एक जो मीसा भारती लड़ रहे हैं पटना से, इन तीनों सीट को लेकर एक बहुत क्यूरियोसिटी है। क्योंकि राजनाथ सिंह तो श्योर शॉट जीत रहे हैं, लेकिन एक क्यूरियोसिटी है कि अमेठी से भी आपको देखा जाए तो, मतलब मुझे तो लग रहा है बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। और ये लोग पहले से ही उनके थाली में सजा के दे दिया, वो चिल्लाने से बेहतर वो भी जानते हैं कि आज जो के शर्मा है उनके सामने, हमें स्मृति ईरानी के सामने कैसे चुनाव जीत सकते। कोई भी छोटा बच्चा बता सकता है कि भाई जब राहुल गांधी हार सकते तो के शर्मा क्या कर सकते हैं। और उनका आप वाइट देखिए, कल का टीवी वाइट, तो आपको लगेगा कि वो खुद भी जानते हैं कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसा भी उनको लग रहा है उनके एक्सप्रेशन से, मतलब वो कोई भी उनमें कोई उत्साह नज़र नहीं आ रहा है। तो वो कहना कुछ भी, देखिए दावा तो क्या कि, देखिए बोल कहावत है कि चमड़ी का जुबान है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वैसा होता है। वो भी नहीं मानते ऐसा, नहीं तो अमेठी से ही लड़ते, रायबरेली क्यों जाते। अब रायबरेली से वो समाजवादी पार्टी, या समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, उसके बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंट के ऊपर गए थे। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जहाँ पे ऐसा खबरें आ रही हैं कि जहाँ पे मुस्लिम मतदाता हैं, वहाँ पे वोटिंग कम हुआ है, जो कि राहुल गांधी के लिए। और राहुल गांधी, एक बात बता दूं, अगर राहुल गांधी इस बात को सीरियसनेस नहीं समझते तो पहली बार राहुल गांधी रायबरेली के बूथ टू बूथ गए, पहली बार। आज तक उनके फैमिली का कोई भी व्यक्ति हर बूथ पे चुनाव के दिन, जहाँ पे कैंपेन, जहाँ पे वोटिंग हो रहा है, कभी नहीं गए। उन्होंने नॉमिनेशन किया, वो दिल्ली चले गए
उसके बाद लोग जिता देते, वोट देते। कई बार तो मैं बोलता हूँ कि जो विजयी पत्र होता है वो भी लेने नहीं आते, दूसरा कोई लेके जाता है उनको देते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि रायबरेली में राहुल गांधी को एक एक बूथ पर जाकर देखना पड़ा, बात करना पड़ा कि भाई वो चुनाव जीत रहे कि नहीं, मतलब इतना वो घबराए हुए हैं। तो ये उनकी घबराहट बताता है जब वो बूथ पे। और आप देखिए, यही अगर देखा जाए तो यूपी के जो अगर कोई चुनाव लड़ रहा है बीजेपी, तो वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ कल कहाँ थे? वो पंजाब में, चंडीगढ़ वगैरह में जहाँ पे रैलियाँ कर रहे थे, मतलब वो यूपी में नहीं थे। आप सोचिए वो बंदा कितना कॉन्फिडेंट है कि उसने इतना रैली या उतना कर लिया है कि उसको लग रहा है कि वहाँ उस समय रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उतना काम। आप एक होता है कि 11th आवर्स में जब होता है ना कि आग लगी तो कुआं खोदने आया, तो उस समय आया। जो बंदा पहले से कुआं चारों तरफ खोद रखा है, पूरी तैयारी कर चुका है, उसको जरूरत नहीं है कि आग आएगी तो मेरे को कुआं जाके खोदना है। वो पूरा कर चुके, वो पूरी तैयारी, एग्जाम की तैयारी कर चुका है, तो इसलिए वो कहीं भी जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी इतनी घबराहट कि पूरे मतलब जितने रायबरेली के बूथ में हर जगह वो बिजी रहे, पूरे दिन हर बूथ पे गए। आपको किसी भी मीडिया रिपोर्ट में निकाल कर देख लीजिए, वो आपको दिखेगा। और ऐसे लोग जल्दी हम लोगों के कितने वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं कि वो जिससे पूछ रहा है वो बोल रहा है अमेठी में मैं वोट किसको दे रहा हूँ। तो वो सब मैं अपने को जाना नहीं है, एक सच्चाई आपको बताया कि ये हालत है। एक समाजवादी पार्टी का भी कोई लीडर है, एमएलए थे, वो भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के लिए ये जो है, ये रायबरेली का सीट मैं अभी भी बोल रहा हूँ हार सकते हैं। मैं जीत नहीं सकता बोल रहा हूँ, हार सकते हैं। जैसे मैंने 2019 में बोला था, तब कई लोग, तब मैं वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन जो वीडियो मेरा देख रहे हैं वो जानते हैं, मेरे दोस्त लोग, मैंने इस पर अपना मतलब शर्त जीता हुआ है कि राहुल गांधी हार जाएंगे अमेठी से, और राहुल गांधी हार गए। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ राहुल गांधी रायबरेली से हार सकते हैं। चाहे मैंने देखा एक बंदा बोल रहा था कि नहीं राहुल गांधी बम्पर वोट से जीतेंगे, पता नहीं उनका क्या आकलन है, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, तो समझ के परे। आखिर राहुल गांधी को लोग क्यों वोट देंगे? उनकी जब माता जी थी तो वहाँ पे उनका जो वही वो बोल रहे हैं जो कैंडिडेट में दम नहीं है बीजेपी को, और जो हर्ष करके बात आता है। मैं ज़्यादातर उनके मतलब जो वीडियो उनके कई बार देख लेता हूँ, मैं सबका वीडियो देखता हूँ, चाहे प्रतिद्वंदी हो। जब तक वीडियो बनाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके लोग क्या बोल रहे हैं, उनका क्या कमेंट है। तो मुझे लग रहा है जो हर्ष की बात में उन्होंने जो बताया ना, वो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी बम्पर वोट से जीता। किस लिए बोल रहे हैं, क्या उनका लॉजिक है, कौन उनको बताता है? जैसे अजीत जोगी बताते हैं, और पूर्ण प्रसून वाजपेयी को उठा लीजिए वीडियो, वो भी बताते हैं कि हर बार चुनाव के पहले बताते हैं कि कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी हार रही है, लेकिन होता उल्टा। वैसे ही हर्ष की बात में भी इसमें शामिल हो जाएगा कि उनका भी कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बम्पर वोट से तो जीतेंगे नहीं। पहले तो सबसे पहले यही छाट दिए। वो बोल रहे हैं कि जो वहाँ पे कैंडिडेट है बीजेपी के, उनका वो मजबूत कैंडिडेट नहीं। अरे वही कैंडिडेट जो पहले थे, उन्होंने कम से कम 2.25 लाख वोट जो है सोनिया गांधी का कम कर दिया, उसी कंजूसी थे। तो और जनता जानती नहीं है कि बंदा जो अमेठी में पहले गया तो वायनाड से क्यों लड़ा, या अगर वायनाड से अगर जीत जाएगा तो, अगर रायबरेली से जीत जाएगा तो वायनाड जाएगा। तो बंदा ये भी सोचती है कि आखिर मेरा कंजूसी में कैंडिडेट ऐसा हो कि हमारे साथ रहना वाला हो, ये नहीं किया कि जीत के बाद में छोड़ दे, वायनाड चला जाए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो चीज़ अलग है। और मैं बोल रहा हूँ राहुल गांधी रायबरेली से तो हारने के चांसेस ज़्यादा है, जीतने के चांसेस नहीं बोल रहा हूँ। हारने के चांसेस अपनी बातों पे है कि ये मैं वीडियो शेयर करूँगा जिस दिन ये बात होगा। वायनाड से भी उनके जीतने के चांसेस कम है, मतलब वो जीत जाए तो बड़ा बात है, लेकिन चांसेस कम है। जीत सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं जीत, वहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जीत सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है, और यहाँ पे हारने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये दोनों वर्डों का खेल है। और मैं बताया आपको दूसरा कि सारण में भी, सारण में जो रोनी आचार्य है वो हारेंगे, एकदम निश्चित है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो राजीव प्रताप रूडी हैं उनका कोई ऐसा कोई काम है जिसकी वजह से जनता उनको वोट देगी, लेकिन जो मोदी जी का एक ओहरा है कि अंत में जाके मोदी जी पे शिफ्ट हो जाता है, लोग मोदी जी के फेस पे लोग वोट देते थे, वो तो एक बात है ही। दूसरा जो नीतीश कुमार के साथ उनकी सेटिंग हुई, जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, लोअर वोट बैंक है, जो आप बोल सकते हैं 6 से 8% वोट बैंक है, वो कहीं भी नीतीश कुमार को छोड़ के नहीं जाएगा। तो वो नीतीश कुमार को 8% वोट है, वो जाके नीतीश कुमार का वोट तो देगा ही देगा बीजेपी को। तो वो आप समझ लीजिए कि अगर पहले से बीजेपी एज पे है
और नीतीश कुमार जो कोर वोट है, अगर लोअर वोट है, वो अगर जुड़ जाती है तो ऑब्वियसली वो एक मार्जिन वोट से जीतेंगे राजीव प्रताप। लेकिन मेरा इसके साथ ही ये भी कहना है मोदी जी को कि जितने भी एमपी लोग हैं उनके बारे में, जैसे मंत्री जो हैं उनके कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, उनके काम को बहुत बारीकी से अध्ययन करते देखते हैं, उनको जरूर ऐसा टीम बनाना चाहिए जो इस बात का देख रहे हैं कि उनके जो सांसद हैं जो जीत के आए हैं वो अपने क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, कितनी बार जाते हैं, इसका जरूर आकलन करना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक उनके फेस पे चुनाव नहीं जीत सकते आप, कि हमेशा जनता सोचेगी कि मोदी जी को लेके आते हैं, हम वोट दे देते हैं। तो ये एक बड़ा बात है। आप देखिए, जो मैं बोल रहा मुंबई में, मैंने तो उनको थाने में जो भी शिवसेना के कैंडिडेट हैं उनको कभी नहीं देखा, न कोई रैली करते देखा। वो थाने में क्यों होता अलग बात है, मीरा भाईंदर में तो उनको रैली करते नहीं देखा, इसलिए लोग ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं। और इस लोग मोदी जी के वोट पर दे रहे हैं। लोग तो ये बोल रहे थे कि हम तो जानते हैं, मतलब वो वहाँ पूछ रहे थे कि शिवसेना है, तीर धनुष को देना है या कमल है, तो लोग बता रहे थे नहीं यहाँ पे तीर धनुष है। लोगों को इतना तक नहीं पता था जो लाइन में खड़े हैं वोटिंग के लिए। तो ये बहुत बड़ा बात है जिनको मुझे लग रहा है कि इस जो फेज में है इसमें बीजेपी को एज मिलेगा। पहले भी सबसे ज़्यादा सीट बीजेपी यहाँ पे लेके आई थी और इस बार भी बीजेपी ही सबसे ज़्यादा सीट लेके आएगी। और मेरा आकलन है कि 340 के ऊपर बीजेपी अपना प्रश्न, केवल एनडीए की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, एनडीए के सीट में डेंट हो सकता है, जैसे कि बिहार हो गया या महाराष्ट्र भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी के चाहे महाराष्ट्र हो या बिहार हो वहाँ डेंट नहीं है। जो भी बीजेपी सीट जीती है वो पहले से सीट जीतेगी। और दूसरा कि देवेंद्र फडणवीस के लिए एक बात है कि देवेंद्र फडणवीस में जो इसके पहले वो मुख्यमंत्री थे, जब वो कैलिबर था, जो वो उनके प्रति लोगों की एक मतलब बोल सकते हैं कि लोगों का झुकाव था, वो नहीं रहा। और यही कारण है कि देवेंद्र फडणवीस जो है बहुत डिफेंसिव मूड में नजर आ रहे हैं। वो अपने फेस पे, जैसे आप योगी आदित्यनाथ को देखिए, अपने फेस पे भी चुनाव लड़ते हैं। मोदी जी के साथ वो बूस्टर डोज है तो मोदी जी के साथ भी लड़ते हैं, लेकिन अपना भी उनका फेस है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस में वो बात नहीं रही जो कि इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे, क्योंकि न जनता से जुड़े हैं, न काम करना उनको, वो भी पेज 3 पार्टी टाइप का उनका स्टाइल हो गया वर्किंग, ऐसा मुझे लगता है। मैं तो मुंबई में रहता हूँ, तो ये सब देखने की बात है कि जो सांसद हैं या जो स्टेट की लीडरशिप है बीजेपी का, मैं पहले से बोलता आया हूँ कि स्टेट का लीडरशिप का जिस दिन मोदी जी अगर पीएम के कैंडिडेट नहीं रहेंगे, सारा पता चल जाएगा कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या बूथ लेवल बोलते हैं ना कि पन्ना प्रमुख जो बहुत काम करते हैं, वो 2 मिनट में पता चल जाएगा कितना पन्ना प्रमुख में दम है। ये सब जब तक मोदी जी हैं ये पन्ना प्रमुख काम करें, जब मोदी नहीं रहे तो पता चल जाएगा, क्योंकि लोग अपने मर्जी से मोदी जी के लिए वोट करते हैं। तो ये था आज के अंत में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए।